सो गुड मॉर्निंग क्लास। तो जो आज आपका टॉपिक है वो है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको ग्लाइकोलिसिस पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम आपको सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का क्या कराएंगे, रिवीजन कराएंगे कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, और एक क्विक रिवीजन होगा आपका ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइको मीन्स क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ ग्लूकोज बोल सकते हैं, या इसी को आप शुगर भी बोल सकते हैं। और लिसिस मतलब क्या होता है यहाँ पर, ब्रेक डाउन। तो ये आपकी वो साइकिल है जिसमें क्या होगा, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। दैट साइकिल इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, इसी साइकिल का एक और नाम होता है क्या, एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, यहाँ इसी को बोलते हैं हम लोग EMP पाथवे। ठीक है, एम्बेडन मेयरहॉफ, ये दो साइंटिस्ट थे जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इस साइकिल के बारे में बताया था, इसीलिए इस साइकिल का दूसरा नाम होता है एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो आपकी साइकिल है वो आपके 10 स्टेप साइकिल है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपकी 10 स्टेप साइकिल है। ठीक है, सेकंड, ये साइकिल आपकी एरोबिक और एनएरोबिक दोनों कंडीशनों में ये साइकिल आपकी चलती है। एरोबिक कंडीशन, यहाँ तो बॉडी में जब ऑक्सीजन चाहिए होता है तब भी ये साइकिल चलेगी, और जब आपकी बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनारोबिक, तब भी आपकी साइकिल चलेगी। ठीक है, तो ये जब कब एरोबिक और कब एनारोबिक कंडीशन में चलती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे क्या, इसका नेक्स्ट फीचर ये है कि ये अकेली साइकिल है जो आपके बॉडी के हर सेल में चलती है। ठीक है, बॉडी की कोई भी सेल हो, चाहे वो आपकी मसल्स की सेल हो, चाहे वो आपकी लीवर की सेल हो, मीन्स लीवर सेल्स इज ऑल्सो कॉल्ड हेपेटिक सेल्स। ठीक है, चाहे वो आपकी हेपेटिक सेल्स हो, चाहे वो आपकी ब्रेन की सेल्स हो, तो बॉडी की किसी भी सेल्स में ये आपकी साइकिल चलती है। और ये बॉडी की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही क्विक एनर्जी डेरिवेंट साइकिल है। मतलब अगर बॉडी में अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको किस साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लाइकोलिसिस साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स हैं हम वो फर्दर देखेंगे कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल कैसे आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल में हमने क्या बताया था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, मीन्स जो आपका ग्लूकोज है वो ब्रेकडाउन होगा और आपका क्या बनाएगा, आपको एनर्जी देगा। ठीक है, आपको एनर्जी देगा। तो कैसे बॉडी में, सबसे पहला स्टेप है कि बॉडी में ये ग्लूकोज कैसे आया। ठीक है, तो और आएगा उसके बाद क्या देगा, ये एनर्जी देगा। तो बॉडी में ये ग्लूकोज आया कैसे, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो जो मैंने आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या कहता है कि कैसे ग्लूकोज से हम एनर्जी बनाएंगे। पर ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया कैसे, इसलिए हमको उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी में ये ग्लूकोज आया कहाँ से। तो फिजियोलॉजी के लिए हमको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ाया था और कैसे इस ग्लूकोज को हम बॉडी में लेके आए थे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमको याद है कि जो भी हम खाना खाते थे, चाहे वो स्टार्च हो, ठीक है, चाहे वो अदर कार्बोहाइड्रेट मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का कोई भी चीज़ हो जो हम खा रहे हैं, क्या कहाँ खा रहे हैं, वो कहाँ जाता है, हमारा बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी से वो खाना कहाँ गया, स्टमक में गया, स्टमक से वो खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनएस के थ्रू वो खाना बाहर हो गया। ठीक है, तो जो भी हमने खाना खाया उसका डाइजेशन हमारा इन पार्ट में होता है। तो ये पूरे पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, या तो हम इसी को गट बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं जीआईटी ट्रैक। ठीक है, तो जो भी हमने खाया हो, चाहे वो प्रोटीन खाई हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट खाई हो, चाहे वो फैट खाया हो, स्पेशली हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमने जो भी उसका पॉलीमर खाया होगा, जो भी उसका पॉलीसेक्राइड खाया होगा, वो टूट के इन पार्ट्स में और क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाई होती है उनमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, उनमें एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाएगा, वो ब्लड में पहुँच जाएगा। और ये हमारा ब्लड में क्या पहुँच गया, ग्लूकोज पहुँच गया। ठीक है, तो जो भी हमने पॉलीसेक्राइड खाया था किसका, कार्बोहाइड्रेट का,
वो हमारा डाइजेस्ट होके हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट के कहाँ पहुँच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच गया, और बिलाई के थ्रू वो कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया, और हमारा ब्लड में ग्लूकोज पहुँच गया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी का मतलब जो हमारी ज़रूरी सेल्स हैं, जिन सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, उन सेल्स में ये ब्लड हमारा क्या पहुंचा देगा, ग्लूकोज पहुंचा देगा। और इस ग्लूकोज का अब क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। वो हम अब किस में पढ़ेंगे, हमारा बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा कि कैसे ये ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में आया, हमारी सेल में आया, और उस सेल से अब क्या बनेगा, हमारा एनर्जी बनेगा। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, अब बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल के स्टेप्स। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो हमारा ग्लूकोज पहुंचा है, ग्लूकोज कहाँ पहुंचा, हमारा सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर का मतलब साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये हमारा ग्लूकोज पहुंच गया। ठीक है, अब ग्लूकोज किस में टूटेगा, हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टूटा। यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगा है, यहाँ पर हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हमारा हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको ATP देना पड़ा। ठीक है, और ATP फिर किस में टूट गया, ADP प्लस PI में। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन होता है जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कैसे बना। ठीक है, इस एंजाइम, देखिए एंजाइम का काम क्या होता है, सिर्फ रिएक्शन की रेट को इन्हांस करना, मतलब रिएक्शन की रेट को बढ़ाना। ठीक है, तो जो ग्लूकोज में हमारा उसके ग्लूकोज के 6 पोजीशन में, ग्लूकोज 6 कार्बन। ठीक है, तो ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे क्या जुड़ चुका है, फॉस्फेट जुड़ चुका है। तो ये फॉस्फेट कैसे जुड़ा वो हम देखेंगे। हमारा जो ATP है, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, वो किस में तोड़ दिया हमने एनर्जी के फॉर्म में, ADP में, मतलब एडनोसिन डाईफॉस्फेट में। डाई का मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ गया, जाके ग्लूकोज पे। ठीक है, तो समझ में आया ये फॉस्फेट कहाँ से आया, जो हमने एनर्जी तोड़ी थी वो एनर्जी हमारी ATP से ADP में टूटी, और ये फॉस्फेट ग्रुप निकल के यहाँ पे जुड़ गया आगे, और ये हो गया हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, बॉडी में जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़ा जाता है तो बॉडी की किसी भी सेल में एंजाइम यूज़ होता है हेक्सोकाइनेज। और एक मैंने आपका एक्सेप्शनल बताया था कि अगर बॉडी की लीवर सेल में अगर इस ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होगा वो होता है ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, तो ये हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम बनाएंगे अब क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट्स एंजाइम इज कॉल्ड आइसोमरेज। क्यों आइसोमरेज लगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेंगे, क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, मतलब छठवें कार्बन पे तो लगा ही था, अब क्या हुआ है, पहले कार्बन पे भी क्या लग गया है, फॉस्फेट लग गया है। बिस का मतलब 2 फॉस्फेट, एक पहले कार्बन पे एक छठवें कार्बन पे। तो अब यहाँ पर पहले कार्बन पे फॉस्फेट लगा है, तो वो फॉस्फेट कहाँ से आया, इसका मतलब यहाँ पे हमको फिर से क्या देना पड़ा है, एनर्जी देना पड़ा है। ATP दिया है, तो क्या हुआ है, ADP प्लस PI, मतलब एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो 3 फॉस्फेट थे वो किस में टूट गए, डाईफॉस्फेट में टूट गए, और हमारा क्या बन गया, वो एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला, वो हमारे फ्रक्टोज के साथ जुड़ गया, तो ये हो गया हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद अब ये यहाँ पर कौन सा एंजाइम लगा, हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में देख सकते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर एक एंजाइम लगता है, दैट्स एंजाइम नेम इज एल्डोलेज। एल्डोलेज ने क्या किया, इस फॉस्फोरस फ्रक्टोज काइनेज को 2 पार्टों में तोड़ दिया। 2 पार्ट क्या हैं आपके, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और एक हमारा क्या होता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो जो फ्रक्टोज है वो हमारा 6 कार्बन का है, एल्डोज की मदद से वो हमारे 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट गया, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। ठीक है, चाहो तो इसको इसमें चेंज कर लो, चाहो तो इसको इसमें चेंज कर लो। ठीक है, एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर है, ऐसे ये एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो
अब चाहे इसको साइकिल को बढ़ा लो चाहे इसको साइकिल बढ़ा लो, बात दोनों की एक ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या आइसोमर हैं। ठीक है, तो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को आगे बढ़ाते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट चेंज हो जाएगा 1,3 डाई डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ये चेंज हो जाएगा आपका 1,3-डिफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, ये आपका चेंज हो गया 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो एनर्जी सोर्स निकला दैट इज़ कॉल्ड NaDH2। ये किस में चेंज हो गया हमारा NaDH+ में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट। जो यहाँ पर हमारा एंजाइम लगा वो लगा हमारा ट्राईफॉस्फोडिहाइड्रोजनेज। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जहाँ भी आपका डिहाइड्रोजनेज लग जाए मैंने आपको बताया था। ठीक है, जहाँ भी आपका डिहाइड्रोजनेज लग जाए मैंने आपको बताया था वहाँ पर क्या होता है NaDH निकलती है। और फिर मैंने आपको उस दिन ये एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, जहाँ भी आपका काइनेज लगता हो वहाँ पर क्या निकलता है ATP निकलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1,3-डिसफॉस्फोग्लिसरेट। अब ये किस में चेंज होगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फो थे, अब एक बचा, मतलब एक फॉस्फेट को हमने निकाल दिया तो ADP + PI ये देखिए हमने एक निकाला तो क्या बना देगा ये हमारा ATP बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एनर्जी मिली और यहाँ पर हमको एनर्जी देने पड़ी थी। ठीक है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में क्या किस में चेंज कर देंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देंगे। ठीक है, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 से उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की है, फॉस्फेट की पोजीशन की चेंज की है। यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे लगा था, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे लग गया। तो यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा दैट्स कॉल्ड म्यूटेज। और यहाँ पर जो एंजाइम लगा था वो लगा था हमारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है, काइनेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर ATP लगा। और डिहाइड्रोजनेज क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaDH लगा। ठीक है, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में टूट गया। अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट आपका किस में चेंज हो जाएगा आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और यहाँ पर जो एंजाइम लगेगा दैट एंजाइम इज नेम इज एनोलेज। ठीक है, एनोलेज ने क्या किया 2-फॉस्फोग्लिसरेट को इसमें चेंज कर दिया फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज कर दिया। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ठीक है अब किस में चेंज हो जाएगा पायरुवेट काइनेज की मदद से। देखिए दोबारा काइनेज लग गया तो मतलब यहाँ पर फिर से एनर्जी निकलेगी। जो ये फॉस्फेट है उसको हटा दिया गया, जब हटेगा तो क्या होगा ADP + PI। PI हटा दिया हमने, वो कहाँ जुड़ गया जाके ATP पे जाके जुड़ गया तो हमारी एनर्जी बन गई। और ये किस में चेंज हो गया हमारा पायरुवेट में। ठीक है, ये पायरुवेट हमारा बन गया। तो हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल जो मेन आपकी 10 स्टेप साइकिल है उसमें क्या होता है ग्लूकोज से पायरुवेट में चेंज किया जाता है। ठीक है, बाकी इससे कैसे एनर्जी बनती है, एनर्जी बनेगी हमारी क्रेब्स साइकिल में। सिर्फ इसमें क्या होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और किस में ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुवेट में। ठीक है, थैंक यू क्लास। इतना पढ़िए, कल इसका हम एनर्जेटिक्स और रेगुलेशन बताएंगे और कल इसका फिर से एक बार हम आपको क्विक रिवीजन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।